हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। और जो है बजरे शाम के 6। मैं थोड़ा सो गई थी और आज सुबह मैंने सोची थी ब्लॉग स्टार्ट करूं, बट ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। और आपको पता है क्या, यहाँ पे ठंड पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। वैसे तो हैदराबाद में ठंड नहीं पड़ती है, बट साइक्लोन आया हुआ है उधर तो तमिल की तरफ, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है। और मैं जस्ट अभी मैंने जैकेट पहना हुआ है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और जो है अब मैं जा रही हूँ, सो के उठ गई हूँ। आज क्या हुआ ना कि आज सुबह मैं चाय भी नहीं पी हूँ आज सुबह, और मेरा ना सिर दर्द कर रहा है। ये मतलब क्या होता है ना कि जब आप चाय पीने के एडिक्टेड हो जाते हो, जब आपको चाय नहीं, मतलब कुछ रीजन था, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं चाय। तो जब आप चाय पीने के एडिक्टेड हो जाते हो, चाय नहीं पीते हो ना, तो ऐसा होता है, हेडेक होती है। तो मैं इस रूम में सो रही थी, मम्मी इस रूम में सो रही, दूसरे रूम में। और जो है थोड़ा सा हो रहा है, नींद आ रही, बहुत ही लेजी सा फील हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो जो है चलते हैं, चाय बनाते हैं और मम्मी को जगाते हैं, और जो है इसके बाद जो है चाय पीते हैं। आप उठ गई? गुड मॉर्निंग हो गई थी? तो क्या उठ गई? हाँ, नींद पूरी हुई? हाँ, अब बहुत देर से, हाँ 5:30 ही बजे से, हाँ अब 6 बजे पता नहीं। अच्छा। तो वैसे आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, और आज खाना नहीं बन रहा है, तो आज मैं मंगाई हूँ कृतुंगा से बिरयानी, और यही मैं खाने वाली हूँ। मम्मी पापा के लिए क्या बनाना है वो आप देखिएगा। हमारे घर में आज हम लोगों के लिए खाना नहीं बना है, और मम्मी पापा क्या खाएंगे तो चलिए देखिए आप क्या बनाते हैं। और मैं जा रही हूँ इसको गर्म करने, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कोरोना टाइम है, तो गर्म करना बहुत जरूरी है। तो ये है चिकन आई थिंक, और ये है बिरयानी। क्योंकि कोरोना टाइम पे ना अगर आप कुछ भी गर्म करके खाएं तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता है। ये है ग्रेवी सैलेड, और ये है रायता, ये है लेमन और अनियन सैलेड में। तो चलिए, और कृतुंगा का जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा होता है गाइस। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो चलिए फटाफट इसको गर्म कर लेते हैं। तो गाइस डिनर हो गया है, और जो है डिनर में हम लोगों ने मंगाई थी बिरयानी। और जैसा कि आप सबने देखा, मम्मी पापा के लिए मैंने दाल, पनीर भुर्जी और रोटी बना दी थी, क्योंकि वो लोग रोटी ही खाते हैं दोनों टाइम, सुबह और शाम। वो लोग राइस नहीं खाते हैं। और मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर में, मेरे मतलब मायके में रोटी खाना, रोटी की आदत है, सबको हैबिट है रोटी खाने की। और यूपी में, अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि चपाती बहुत जरूरी होती है खाने में, है ना। तो अगर कभी तहरी बन गई या फिर पुलाव वगैरह बन गया तो बात अलग है, अदरवाइज रोटी तो जरूरी होती है। तो वो लोग रोटी खा लिए, और मैं उनके लिए फटाफट से सब्जी बना दी थी और दाल बना दी थी। तो अब जो है बिरयानी बहुत टेस्टी थी गाइस, बहुत टेस्टी थी। कृतुंगा से बहुत अच्छी बिरयानी आती है, बहुत टेस्टी थी, मजा आ गया खा के सच्ची में। तो वो थी नाटू कोड़ी बिरयानी। नाटू कोड़ी मतलब कि जो साउथ में लोकल चिकन जो होता है ना, उसकी बिरयानी बनती है, उसको बोलते हैं नाटू कोड़ी बिरयानी। और उसके साथ ही साथ थोड़ा वो था, क्या कहते हैं, ड्राई मंचूरियन था, वो था। तो बहुत ही अच्छा लगा करके, मजा आ गया। और
आज मैं ज्यादा कुछ व्लॉग कर नहीं पा रही हूँ। मम्मी टीवी देख रही है, मैंने सोचा था कि उनको अपने व्लॉग में लूंगी, बट वो टीवी देख रही हैं। तो मैं उनको मतलब ऐसा ट्राई करती हूँ कि वो बिजी रहें, उनको मैं बिजी रहने देती हूँ। जैसे वो टीवी देखती हैं तो मैं उनको फोर्स नहीं करती कि नहीं आ पाइए, क्योंकि यार पता है क्या ना, अभी उनको उतनी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब वीकनेस बहुत ज्यादा, अंदर से वो नहीं ठीक है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ओके ओके दिख रही है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि वो उनको जो पसंद है उसमें ही वो करती रहे। तो सबसे पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, सबसे पहले मम्मी पापा को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद ही जो है हम दोनों लोग बैठ के खाना खाते हो, मैं मेरे हस्बैंड। तो मम्मी पापा को इसलिए खिलाते हैं क्योंकि एक तो यार उनका ना क्या है कि टाइम जो है टाइम से उनको खिला देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी बीमार है उसको थोड़ा सा टाइम से अगर हम चीजें खिलाएंगे ना तो वो जल्दी रिकवर होगा, इन कंपैरिजन ऑफ कि अगर आप बे टाइम मतलब 3 बजे 4 बजे 5 बजे, 3 बजे 4 बजे हम मैक्सिमम लंच करते हैं। तो मैं उनको ट्राई करती हूँ कि 2-2:30 बजे तक लंच दे दूं और रात में 10-10:30 बजे तक डिनर दे दूं। तो इससे क्या रहेगा कि टाइम से होने से टाइम से उनका रिकवरी जल्दी होगी और वो ठीक भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। हाँ, तो रिकवर तो हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कल मैं कहीं जाऊंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कल मुझे एक्चुअली जाना है, कुछ काम है उसके वजह से जाना है, तो मैं आपको बताऊंगी जरूर बाद में कि मैं कहाँ गई थी। और बस बज रहे हैं 11:30, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग को कंटिन्यू किया जाए थोड़ा और बात की जाए आप लोगों से। मेरी मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरे पापा सब लोग टीवी देख रहे हैं और जो मूवी देखी हुई है वही देख रहे हैं सब लोग। तो मुझे इतना इंटरेस्ट आता नहीं है कि जो मूवी देखी जाए उसी को देखे हम लोग, मैं दोबारा देखूं, क्योंकि मुझे उसके सारे ना सीन याद रहते हैं। तो आप लोग बताओ कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर आप कोई मूवी एक बार देख लिए उसको फिर दोबारा कोई देख रहा है तो आपको नहीं मन करता है? मेरे को तो नहीं करता स्पेशली। तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि मन करता है क्या आपको दोबारा देखी हुई मूवी देखने का फिर से। और जो है आज कुछ नया हुआ है, नया ये हुआ है कि जो है पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ पता नहीं। तो जो है मैं सोच रही थी कुछ नया हुआ है क्या, नया तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो मेरा ओटीजी था उसमें, हाँ आपको एक नई चीज बतानी है, मेरे को लग रहा था कुछ तो बताना है। तो मुझे एक चीज बतानी है, मेरी जो ओटीजी है ना, अभी तक क्या था कि जो अवन होता था, अवन में कोई सा भी बर्तन हम नहीं रख सकते थे खाने को हीट करने के लिए, बट जो ओटीजी है उसमें हम कोई सा भी बर्तन रख करके खाने को हीट कर सकते हैं। तो मैंने स्टील का जो पैन था उसमें खाने को हीट किया था और वो हीट हो गया है। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अवन के लिए स्पेशली हमें एक बर्तन लेना पड़ता है, उसमें ही रखना पड़ता है तभी गर्म हो सकता है, बट वो ओटीजी वो अच्छा है। तो मैं जो है सीखने वाली हूँ ग्रिल्ड पनीर और ग्रिल्ड चिकन। जब मैं सीख जाऊंगी तो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मेरी मम्मी मुझे बहुत फोर्स नहीं, मतलब वो एडवाइस दे रही हूँ, वो कभी किसी चीज को फोर्स करती ही नहीं हम लोगों को, हम तीनों भाई बहन को। बट उनकी ये एडवाइस है, कई बार कह चुकी हैं कि जो है तुम कुकिंग का चैनल खोलो, उसमें तुम्हारे अच्छे व्यूज आएंगे, तुम्हें अच्छे अच्छा वो मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं अब सोच रही हूँ कि खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मम्मी कह रही है तो कह रही हूँ, बस कह रही हूँ तो कह रही हूँ। तो क्या होता है ना कि माँ बाप जो होते हैं ना, जो माँ स्पेशली जो माँ होती है ना, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत कनेक्टेड हूँ इसलिए मुझे माँ का ही लगता, हो सकता है आप अपने पापा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी से बहुत कनेक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एडवाइस देती है वो बहुत ही सही रहती है। और हम तीनों भाई बहन में भी, हम अब जब पढ़ाई करते थे ना, तो उस टाइम पे भी जब मम्मी मेरी हम लोगों को कुछ एडवाइस देती थी कि ये पढ़ाई करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो हम लोग के लिए बहुत ही काम आती थी, बहुत ज्यादा काम आती थी। मैं आपको एग्जांपल एक स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ ना, हाँ, जब मैं एमबीए करी थी तो मेरी ना स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, मेरी स्टैट्स बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि स्टैट्स में बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप एमबीए आपने किया होगा, स्टैट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ना मेरी मम्मी ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि अगर तुमको उसमें क्या होता है ना, कुछ वो होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, जैसे कि मैथ्स के कुछ टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मुझे उतना पल्ले पड़ता नहीं था, क्योंकि मेरी मैथ्स वैसे थोड़ा सा वीक है, शुरू से वीक है। तो जो है ना, मम्मी ने मुझे कहा कि अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रही क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन की थ्योरी लिख दो, एटलीस्ट तुमको कि मतलब कि जैसे कि डेफिनेशन लिख दो, उसके बारे में लिख दो, तो एटलीस्ट जो एग्जामिनर होगा वो 1 या 2 नंबर तो तुम्हें जरूर देगा। तो मैं ऐसा करती थी, करा मैंने एमबीए के टाइम पे। और आपको पता है क्या, एमबीए के टाइम पे मेरे पूरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, 60 स्टूडेंट्स में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जो है
उनको उन्होंने क्लियर किया था सेकंड सेमेस्टर, बाकी पूरे क्लास की स्टैट्स में बैक आई थी, बैक। और मम्मी के एडवाइस के चलते मेरी बैक नहीं आई, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। जिस तरीके से मेरी मैथ्स कमजोर है और जिस तरीके से मुझे स्टैट्स उतनी समझ में नहीं आती थी, उस तरीके से मैं स्टैट्स में पास हुई थी सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के एडवाइस से। तो इसलिए जो है वो कुछ भी एडवाइस करती हैं तो मैं उसको जरूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनके एडवाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हम लोग के लिए। तो ये गाइस, यहाँ पे ये ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और